Dear students, today we will study new topic transpose of a matrix. बच्चों क्या होता है ट्रांसपोज? Let A be a matrix, then the matrix by interchanging then the matrix obtained कहो then the matrix obtained by interchanging row and column by interchanging row and column then the matrix obtained by interchanging row and column of matrix A is called transpose of matrix A. It is denoted by ऐसे, या तो A डैश लिखते हैं बच्चों या A ट्रांसपोज ऐसे लिख दीजिए. फॉर एग्जाम्पल इफ देखो ये A कोई मैट्रिक्स है A B C X Y Z मान लीजिए, तो इसका ट्रांसपोज ऑफ A, ये मैट्रिक्स कितने का बच्चों 3/2. ट्रांसपोज ऑफ A या तो A डैश कहोगे या A के पावर में ऐसे T लिखोगे तो क्या है रो कॉलम में बदल जाएंगे. जैसे ये रो है ये क्या बन जाएगा कॉलम, तो AX BY और CZ, तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए तो ये मैट्रिक्स उसका क्या कहलाया ट्रांसपोज. नेचुरली जैसा ऑर्डर 3/2 था तो इसका 2/3 होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज of the matrices. Let A and B be any matrices. ये कोई दो मैट्रिक्स हैं बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसे आप बता सकते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होगा बच्चों ए. देखो जैसे कि ये ए था, इसका ट्रांसपोज ये लिया, अगर मैंने इसका फिर से ट्रांसपोज लिया तो ये वापस यही बन जाएगा. सेकंड के कोई स्केलर है तो के ए मैट्रिक्स है ए, के ए का होल ट्रांसपोज तो के कॉमन आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज. जैसे थर्ड प्रॉपर्टी आप देखो, दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज का सम. ऐसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी, इस पर कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है वेरिफिकेशन के लिए, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. तो ये चार प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की हैं. आपको ये कहीं यूज भी कर सकते हैं और वेरीफाई करने को भी पूछ सकते हैं. देखो जैसे आप ये एक्सरसाइज आपके सामने होगी 3.3, इसमें क्वेश्चन 1 आपसे क्या पूछा ट्रांसपोज, तो आप क्या करेंगे रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. जैसे इसमें क्वेश्चन 2 में ए बी दिए, देन वेरीफाई दिस वन. ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ये वेरीफाई करना है. क्वेश्चन 3 भी सेम है, लगभग ऐसा ही है, वो भी ऐसे ही करना है. क्वेश्चन 4 भी ऐसे ही है. जरा चलो इसे करते हैं. क्वेश्चन 5 का एक पार्ट को ऐसा करते हैं
क्या बताना, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जरा, फर्स्ट पार्ट ही ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन है बच्चों, जैसे ए मैट्रिक्स दिया आपको कितना 1 -4 और 3, बी दूसरा मैट्रिक्स दिया -1 2 1। टू वेरीफाई आपने ये वेरीफाई करना होगा ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो आप पहला बच्चों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए इंटू बी, अपनी डेफिनेशन से रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन। तो 1 का पहला -1, फिर दूसरे कॉलम से 2 और ये 1, -4 इंटू -1 +4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू 1 -1 -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज, यानी ये लेफ्ट साइड पूरी, तो आप इसे क्या करेंगे बच्चों, रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। तो ये रो है तो ये कॉलम बन गया -1 2 1, दिस इज 4 -8 और -4, -3 6 और 3। अब देखो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखो बच्चों पहले बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ये रो मैट्रिक्स है तो कॉलम बन जाएगा -1 2 1, और ये बन जाएगा रो मैट्रिक्स 1 -4 और 3। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखो प्रोसेस वही रहेगा, -1 +4 -3, 2 1 जा 2, 2 इंटू -4 -8, 2 3 जा 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3। देखो बच्चों क्या ये दोनों इक्वल है मैट्रिसेस? आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे इन्हें कर लीजिएगा। अब जरा देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे कि आपको दिया ए, आपने ये वेरीफाई करना, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए और इन्हें मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए यूनिट मैट्रिक्स है। ऐसे ही इसमें दूसरा केस भी। तो ये 1 to 6 क्वेश्चंस आप कर लेंगे आसानी से। अभी आप देखिए नई डेफिनेशन आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, नई आपकी डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पूछा जाता है कई बार 1 मार्क्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखो ये मैट्रिक्स, अगर मैं मैट्रिक्स को नाम देता हूं कैपिटल ए, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बच्चों इफ अगर इसका ट्रांसपोज ये खुद ही हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे 2/2 में मैं लूँ ए बी बी सी, तो आप देखो अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो यही आएगा सेम। जैसे मैं 3/3 में लूँ कोई मैट्रिक्स, ऐसा देखो ए एच जी, ये भी एच जी ले लेता हूँ, ये बी एफ और एफ सी, आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो यही आएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा बच्चों, ए ट्रांसपोज होगा -ए। ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज said to be skew symmetric. Skew symmetric matrix if
ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक मैट्रिक्स आपको दिखाता हूँ, 0 E F, ये मैं ले लेता हूँ माइनस E माइनस F, ये 0 और कुछ G ले लेता हूँ, ये माइनस G और ये 0। इसका ट्रांसपोज देखोगे बच्चों तो आएगा A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। इसमें एक थ्योरम बनती है, क्या? देखिए एक थ्योरम है ये, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A plus A transpose is always symmetric matrix। देखो ये इसमें थ्योरम हो गई, इसे आपने प्रूफ करना है। छोटी सी थ्योरम, क्या बताना बच्चों? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन से ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक कब होगा बच्चों? जब इसका पूरे का ट्रांसपोज खुद यही आए। देन तो मैं लेता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब देखो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी क्या? ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसमें अप्लाई करिए तो ए ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और बच्चों आपने देखा था ए ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो क्या होगा? ए ही होगा। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए या ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी एक छोटी थ्योरम और बनाई इन्होंने, क्या? कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, बिल्कुल ऐसे ही, इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। देखो बच्चों इसमें भी सेम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पर लिया था, तो यहाँ ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूंगा मैं, तो ये ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सेम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों? ए, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए, एक नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो गया बच्चों उसका नेगेटिव, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बच्चों जैसे इसमें क्वेश्चन 7 है, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो आपने क्या दिखाना है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसमें स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। इसमें ये वेरीफाई करना है आपने कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने आपको थ्योरम में भी बताया इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी क्वेश्चन 9 आपने सिर्फ ये वैल्यू बतानी है। तो आज आप क्वेश्चन 9 तक का ही काम करेंगे, ठीक है? कोई डाउट होगा तो मुझे बताएंगे। थैंक यू।